नेक्स्ट देखिए उदर रोग निदान। आचार्य चरक ने उदर रोग एक ही अध्याय में खत्म किया है, चिकित्सा शास्त्र चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे हम जब। ठीक है, यहाँ देखो उदर रोग निदान, श्लोक नंबर 3 देखो। ब्रह्म ऋषि पुत्र विनय उत्पन्नम शिष्य शुभम सुश्रुतवात। ब्रह्म ऋषि पुत्र मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, ब्रह्म ऋषि पुत्र है सुश्रुत। ब्रह्म ऋषि बोला गया किसको? ब्रह्म ऋषि फॉर विश्वामित्र। ठीक है, ब्रह्म ऋषि बोलते हैं विश्वामित्र जी को, याद रखना। ब्रह्म ऋषि बोलते हैं विश्वामित्र को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रह्म ऋषि कौन है, तो ब्रह्म ऋषि इज विश्वामित्र। ब्रह्म ऋषि पुत्र, ब्रह्म ऋषि के पुत्र कौन है? वो सुश्रुत है। ठीक है, सुश्रुत के पिताजी का नाम था विश्वामित्र, और विश्वामित्र जी को ही ब्रह्म ऋषि बोला जाता था। नेक्स्ट देखिए, उदरोग के भेद बता रहे हैं। ठीक है, अष्टोत्तरीय अध्याय में पढ़कर आए थे, रोग संग्रह अध्याय में, कि 8 प्रकार वाली व्याधियां कितनी होती हैं। सबसे पहले उदर रोग था, 8 प्रकार के उदर रोग होते हैं, तो उदर रोग 8 प्रकार के ही रहेंगे। पृथक पृथक मतलब अलग अलग दोष वाले, वात उदर, पित्त उदर, कफ उदर। नेक्स्ट वन इज द प्लीहा उदर, बदगुद उदर, सन्निपात उदर और अगंतुक उदर और जल उदर। 8 प्रकार के उदर रोग रहेंगे हमारे पास। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात उदर, फिर फिफ्थ वन इज द प्लीहा उदर, सिक्स्थ बदगुद उदर, फिर अगंतुक, एंड एट्थ इज दकोदर। दकोदर इज द सोनियम जलोदर। दकोदर कहा जाता है जलोदर को, दकोदर का सिनोनिम है, या फिर दकोदर बोलते हैं जलोदर को ही। नेक्स्ट देखिए, तू दुर्बल अग्ने अहित अशनस्य। दुर्बल अग्नि जिसकी मंदाग्नि रहती है, फिर भी अहित आहार विहार का सेवन करता है। सन शुष्क पूत्ये अनिषेधात्वा स्नेह आदि मिथ्या अपचारणात्वा। स्नेह आदि के मिथ्या अपचार, मतलब जिस प्रकार से स्नेहन कर्म आदि करना चाहिए, है ना, उसका मिथ्या तरीके से सेवन करने से। जंतुर वृद्धि गताम कोष्ठ अभिपन्ना गुल्म आकृति व्यंजित लक्षणाणी कुर्वंती गौराणी उदराणी दोषा। जो ऐसे निदान का सेवन करता है, मतलब दुर्बल अग्नि होते हुए भी अहित आहार का सेवन करना इंपॉर्टेंट है, इतना सा भी एग्जाम में पूछ सकता है। दुर्बल अग्नि अहित अशन से आपका काम है, जितना पढ़ते हैं बार बार उसको रीड करना, ट्राई करना है, हिंदी को मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत को ही बार बार मल्टीपल टाइम रीड करो, बार बार उसको रीड करो जितनी बार हो सकता है, क्योंकि अध्ययन अध्यापन से ही चीजें सोल्व होंगी। क्या कह रहे हैं? सदुर्बल अग्नि अहित अशनस्य, दुर्बल अग्नि होते हुए भी हित आहार विहार का सेवन करना। डेट इज द निदान ऑफ उदर रोग, उदर का निदान है। सेकंड लाइन देखिए, स्नेह आदि मिथ्या अवचारणात्वा। ठीक है, स्नेह आदि का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे स्नेह आदि से मतलब है कंप्लीट स्नेहन स्वेदन वमन विवेचन आस्थापन अनुवासन सब कंप्लीट, कि वमन विवेचन का, स्नेहन आदि का, संशोधन का क्या हो जाना? मिथ्या योग होने से। ठीक है, स्नेह आदि, स्नेह आदि से कंप्लीट पंचक्रम है यहाँ पे, स्नेहन वेदन वमन विवेचन आस्थापक कंप्लीट। ठीक है, इसका मिथ्या योग हो जाने से क्या होता है? उदरोग की उत्पत्ति होती है। उदरोग में क्या बताया? थर्ड लाइन देखिए, गुलम आकृति व्यंजित लक्षणानी। उदर रोग में क्या होता है? जो उदर होता है वो कैसा होता है? गुल्म आकृति, पेट में कैसा दिखाई देता है? जैसे गुल्म रोगी का उदर दिखाई देता है, वैसा ही उदर रोग में उदर दिखाई देता है। गुलम आकृति व्यंजित लक्षणानी, गुलम के जैसे ही लक्षण मिलते हैं, व्यंजित मतलब गुलम के जैसे साइन मिलते हैं, लक्षण मतलब गुलम के जैसे सिम्टम मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए है? गुलम आकृति व्यंजित लक्षणानी, उदर रोग के लिए। ठीक है, गुलम के जैसे ही आकृति है, गुलम के जैसे साइन है, गुलम के जैसे सिम्टम है। नेक्स्ट देखिए, उदर रोग की संप्राप्ति क्या है? हम चरक संहिता ऋषि चौथी अध्याय में पढ़कर आए थे कि उदर रोग में दोष स्थान संचय कहाँ करते थे? त्वचा के नीचे दोष स्थान संचय करते हैं, तो उदर रोग होता है। तो क्या कह रही हैं? देखो श्लोक नंबर 6 में, त्वच सम उन्मय स्नैस्मंताद विद्यमानो जठरम करोति। त्वचा के नीचे जाके दोष स्थान संचय करके उदर रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, उदर रोग के पूर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये पूर्व जितने भी है, अर्श का, बगंदर का, उदर रोग का, सब याद रखने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है। 3 3 4 4 पूर्व रूप हैं बस। तत् पूर्व रूपम क्या होगा? बल,
वर्ण, आकांक्षा, बलिनाश। बल वर्ण, ठीक है। आकांक्षा का क्या मतलब है? खाना खाने की कांक्षा होना, ठीक है। बलिनाश, बलि किसको बोलते हैं? जो पेट में जितनी भी लाइन्स होती हैं, ठीक है। वैसे तो बलि इज फॉर रिंकल्स, तो उदर में जितने भी लाइन जो है, जो रिंकल्स दिखाई देते हैं, वो सब गायब हो जाना। बलिनाश इज द सिम्टम ऑफ उदर रोग। बलिनाश कैसे हो गया? पेट फूल गया अगर, तो डेफिनेटली बलिनाश हो जाएगा, ठीक है। जठरे ही राज्य हो, और तो और पेट में राजिमान लाइन, अलग अलग वर्ण की रेखाएं दिखाई देना। जीर्ण, परिज्ञानम, विदाहत्यो, ठीक है। जीर्ण, परिज्ञान, बीच में आ है, जीर्ण के बाद आ की मात्रा है, परिज्ञान में जीर्ण अपरिज्ञान, खाना खाया, खाना पचा या नहीं पचा, कुछ पता नहीं लग रहा। अब समझ ही नहीं आ रहा कि खाना खा रहे हैं, खाना खाने का खाना पचता भी है या नहीं पच रहा। जीर्ण अपरिज्ञानम, विदाहत्यो, अति मात्रा में विदा उत्पन्न होता है। बस्ती रुझान, बस्ती प्रदेश में जहाँ पे ब्लैडर है उसके आसपास पेन होता है। पादगत शोफ, और पाँव में शोफ होगा। और दीज आर द पूर्व रूप ऑफ द रोग। क्या है? बल, वर्ण, आकांक्षा, बलिनाश, जठरे ही राजो, जीर्ण अपरिज्ञान, विदाहत्यो, बस्ती रुजा, पादगत शोक। नेक्स्ट देखिए, उदर रोग के लक्षण अलग। वात उदर, पित्त उदर, कफ उदर, प्लीहा उदर, सबके सिम्टम देखेंगे। वात उदर में क्या मिलता है हमारे को? संग्राह्य, पार्श्व उदर पृष्ठ नाभ्यत वृद्धे, कृष्ण शिरा अनवद्धम, ठीक है। तो वात उदर में क्या कह रही हैं? पार्श्व प्रदेश में, उदर प्रदेश में, पृष्ठ कहते हैं पीठ को, और नाभि के आसपास, ठीक है। क्या हो रहा है? संग्रह मतलब इसके आसपास ही क्या दिख रहा है हमारे को? कृष्ण शिरा अनबद्धम, कृष्ण वर्ण की काले रंग की सिराएं दिखती हैं। सशूलम अनाह अबद्ध शब्दम, शूल होता है वहां पे उदर में, ठीक है। अना होगा, अनाह किसको बोलते हैं? अनाह बोला जाता है, लिख लेना, वायु ना ऊर्ध्वम ना अधो वज्रति, जब वायु ना ऊपर से बाहर आए ना नीचे से बाहर आए, मतलब ना ही बर्फ्स आए और ना ही अपान वायु नीचे से पास हो, दैट इज कॉल्ड एज अनाह। अनाह की डेफिनेशन होती है वायु ना ऊर्ध्वम ना अधो वज्रति, ना ही वायु ऊपर से निकले ना ही नीचे से बाहर आए, उसको बोला जाता है अनाह। क्या कह रही हैं? सशूलम अनाह बद उग्र शब्दम, सतोदम, और तो पीड़ा होती है। इंपॉर्टेंट इज द सिंगल वर्ड याद रखना है आपने, कृष्ण शिरा अनवद्धम। उदर रोग कौन सा? वात उदर में। पित्त उदर में क्या आएगा? सिराएं तो दिखेंगी सभी उदर में, वात पीत वर्ण की, ठीक है। देखो, यो तृष्णा जर युक्तम, डेफिनेटली पता है, दाह होगा, तृष्णा होगा, पित्त उदर का लक्षण होगा, पित्त का लक्षण है, और सिराएं मिलेगी पीत वर्ण की। नीचे देखो, तत्व चिर अभिवृद्धि, चिर अभिवृद्धि का क्या मतलब है? संधि हो रखी है, तत्व अचिर अभिवृद्धि, मतलब कि बहुत ही जल्दी, ठीक है। बहुत ही जल्दी उदर रोग हो जाता है, दैट इज द पित्त उदर। पीत अक्षी विन मूत्र नख आननस्य, जो भी पेशेंट है पीले रंग का, उसको अक्षी पीले विन मूत्र सब पीला उसका मुख हो जाता है। नीचे देखिए, कफ उदर, श्लोक नंबर 10, शुक्ल सिरा अनबद्धम, सिराएं दिखेंगी शुक्ल वर्ण की, शुक्ल नख आननस्य, व्हाइट कलर के ही नख और मुख है पेशेंट का, ठीक है। महत शोथ युक्तम, उदर वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण, ठीक है। जो पेशेंट को शोथ होगा बहुत ज्यादा होता है उदर रोग में, के पूर्ण रूप में शोथ तो मिलता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा शोथ मिलेगा किसमें? कफ उदर में। महत शोथ युक्तम चिराद अभिवृद्धि, यहाँ चिर का मतलब है, चिर कहते हैं देर को, कई बार हम बोल देते हैं ना, बहुत चिर कर दी तुम अभी तक आए नहीं, चिर मतलब देर। और जो उदर रोग होगा बहुत धीरे धीरे देर से उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए नंबर 11, 12, 13 में क्या कह रहे हैं सन्निपात उदर के बारे में। त्रियो अन्नपान नख रोम मूत्र बिड आर्तव युक्त साधु वृत्ता, ठीक है। मतलब क्या है कि सम ऑफ द टाइम क्या करना, जो भी खाने की चीज है, ठीक है, स्त्रियों के द्वारा खाना बनाते समय खाने में नाखून, रोम, मल मूत्र, आर्तव आदि मिक्स ऑन करने पर, असाधुवृत्त का मतलब है कि जो खाना खाने के नियम बताए गए, अष्टविध आहार आयतन, आहार सेवन विधि बताएगी, उस प्रकार से खाने का सेवन नहीं करना, असाधुवृत्ता। और देखो उधर रोग का क्या निदान है सन्निपात उदर का। ये समय
प्रच्छन्त्यो गरांश, गर मतलब गर्विश, गर्विश इज ऑल्सो निदान ऑफ सन्निपात उदरोग। दुष्ट अंबु, दूषी विष सेवना, दुष्ट अंबु यदि हम गंदे पानी का सेवन करते हैं, दुष्ट अंबु का सेवन करना इज ऑल्सो निदान ऑफ उदरोग। ठीक है, दूषी विष भी उदरोग का निदान है। ठीक है, दुष्ट अंबु, दूषी विष, ये सब उदरोग का निदान है। तेन आशु रक्तम कुपित दोषा कुर्वन्ति गौर जठरम त्रिलिंगम, इमीडिएटली क्या होता है, ठीक है, तो जो ऐसा करता है तो इमीडिएटली इसमें क्या होता है, तेन आशु, आशु कहते हैं इमीडिएटली, ठीक है, रक्तम कुपितम, रक्त दोष भी कुपित होकर, और तो त्रिदोष, दोषा कुर्वन्ति गोरा जठरम त्रिलिंगम, त्रिलिंग तीनों दोष, वात पित्त कफ दोष मिलकर क्या करते हैं, सन्निपात उदरोग उत्पन्न करते हैं। सन्निपात उदरोग का निदान याद रखना, ठीक है, नख रोम मूत्र विड आर्तव युक्त असाधु वृत्त गर्विष दुष्ट अंबु दूषी विष। ठीक है, दुष्ट अंबु का यहाँ पे क्या मतलब है, वायदन, ठीक है, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब क्या है, सब उदरों के अंतर्गत ही चीजें आती हैं। ठीक है, जबकि ये बड़ी छोटी स्टेज है। ठीक है, जितने सिम्टम बताते हैं वो तो बड़े लेटर स्टेज में मिलते हैं। ठीक है, गर्विष दुष्ट अंबु, गंदा पानी का सेवन कर लेना, आजकल तो 2 महीने के लिए गोलगप्पे के ठेले बंद कर दिए हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने, नहीं तो डायरिया बहुत हो रहा पेशेंट्स को खाने से, इसलिए दुष्ट अंबु ऑल दीज आर द निदान ऑफ उदरोग। अब देखो क्या कह रहे हैं नीचे, नंबर 11 श्लोक, तत्शीतवात अब्रव समुद्भवेशु विशेषत, ये जो सन्निपात उदरोग है, शीत वात ठंडी हवा, ठीक है, अब्र किसको बोलते हैं, अब्र बोलता है जब आसमान में बादल आते हैं, दैट इज अब्र कंडीशन। समुद्भवेशु विशेषत, जब ऐसा होता है तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, और तो और क्या करता है, कुप्यंती दहजेत, शरीर में दहन जलन उत्पन्न करता है। शीतवात अब्र समुद्भवेशु विशेषत, जब आसमान में बादल होते हैं, ठीक है, शीतवात ठंडी हवा चलती है, तो ये क्या होता है, उदरोग बढ़ जाते हैं। सा च आतुर मूर्छति, जो पेशेंट है उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आतुर कहते हैं, आतुर इस पेशेंट को, च आतुर, च मतलब और तो और, आतुर मतलब पेशेंट, मूर्छति बेहोश होता है। संप्रसक्तम पांडु, पांडु का कृच्छ शुष्यति, तृष्णा एक्सेसिव प्यास लगती है उसको। ठीक है, प्रकीर्तन दुशोदर तू गौरम प्लिहा उदरम कुर्वन्ति निबोध। अब कह रहे हैं इसके बाद आगे जाके हम प्लिहा उदर का वर्णन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया सन्निपात उदर का वर्णन, आगे हम प्लिहा उदर का वर्णन करेंगे। अब इसी के साथ याद रखना आप कि सन्निपात उदर में उन्होंने क्या बोला, गर्विश इज द निदानो सन्निपात उदरोग, गर्विश दूषी विष, ये सन्निपातज उदरोग का निदान है। ठीक है, जब हम तीसरा पढ़ेंगे उदरोग की, उसमें चार्य बोलते हैं कि सुश्रुताचार्य कहते हैं कि सन्निपात उदरोग में मूल विष और कंद विष का प्रयोग करना है। ठीक है, मूल विष और कंद विष का प्रयोग करने को बोलते हैं। ठीक है, विष को विष काटता है, विष की चिकित्सा विष से होती है, तो इसका कारण क्या है, दूषी विष गर्विष, तो इसके लिए चिकित्सा में कौन सा विष का प्रयोग करने को बोलते हैं, मूल विष एंड कंद विष। डिटेल में देखेंगे हम चिकित्सा स्थान में, अभी इतना याद रखना, लिखता रहा करो साथ साथ में पेंसिल से। नेक्स्ट देखिए, प्लीहा उदर। ठीक है, अच्छा, प्लीहा क्षय कौन से धातु क्षय में मिलता है, 18 प्रकार के क्षय पढ़ के आए थे, कौन से क्षय में प्लीहा क्षय लक्षण मिलता है, मेद, मेद, वेरी गुड, मेद क्षय में प्लीहा क्षय मिलता है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वॉइस में डिस्टर्बेंस आए तो बता देना। प्लीहा उदर का निदान इज विदाही अभिषंदी इतरस्य जंतो परदुष्ट अत्यर्थम स असृक कफश्च। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं विदाही और अभिषंदी, याद रखना, विदाही और अभिषंदी आहार इज द निदान ऑफ प्लीहा रोग, सॉरी प्लीहा उदर का, प्लीहा उदर का निदान है विदाही और अभिषंदी आहार। तो ये क्या कर रहे हैं, विदाही और अभिषंदी आहार का सेवन किया जाए तो क्या होता है, प्रदुष्ट अत्यर्थम स असृक कफ, रक्त और कफ। ठीक है, असरी कहते हैं रक्त को और कफ को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो, लेफ्ट साइड पे लिखा होगा, लिख लेना कि प्लीहा उदर में दोष रहता है कफ और रक्त, प्लीहा उदर में दोष रहेगा कफ और रक्त।
नीचे देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें क्या होगा, प्लीहा विवृद्धि, प्लीहा अपने साइज में बढ़ जाएगी। सततम करोति प्लीहा उदरम तत् प्रवंति तज्ञा, प्लीहा अपने साइज में बढ़ जाती है। उसके नीचे देखिए वाम च पार्श्वे परिवृद्धि इति, लेफ्ट साइड में ही वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि प्लीहा की लोकेशन लेफ्ट साइड पे है, ठीक है ना। अब जब हम सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि वाम पार्श्व में प्लीहा रहती है, दक्षिण साइड में, राइट साइड में यकृत रहता है, ठीक है, मध्य में हृदय रहता है, सब डिटेल में देखेंगे। तो कह रहे हैं वाम के पार्श्व स्प्लीन, प्लीहा लेफ्ट साइड में रहती है, इसलिए वहां पर ही वृद्धि होगी। विशेषतः सीदति च आतुरत्र मंद अग्नि, फोर्थ लाइन इज इंपॉर्टेंट, मंद ज्वर अग्नि, प्लीहा और लक्षण क्या मिलते हैं प्लीहा उदर में, मंद ज्वर अग्नि। पेशेंट को हल्का हल्का फीवर रहता है, कंप्लेन करता है कि बुखार रहता है 99.7 इतना रहता है, जाता ही नहीं है। मंद अग्नि और फीवर, मंद अग्नि बढ़ जाती है, ज्वर भी हल्का सा रहता ही है, कंप्लीट ठीक नहीं होता है। कफ पित्त लिंगैन उपद्रतम, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीहा उदर में दोष कौन सा था, कफ और रक्त की दृष्टि हुई तो प्लीहा उदर हुआ। लक्षण कौन से मिलते हैं, कफ और पित्त के लक्षण मिलेंगे, कफ और पित्त के, ठीक है, जो कफ और पित्त दृष्टि के लक्षण होते हैं वो मिलेंगे, ठीक है। प्लीहा उदर में दोष है कफ और रक्त, ठीक है। फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं प्रदुष्टम, दृष्टि किसकी हो रही है, प्रदुष्ट से अर्थम स अस्त्री कफ, कफ और रक्त की दृष्टि होती है। लक्षण किसके देखने को मिलते हैं, कफ और पित्त के, याद रखना, गलत मत करना। शीन बल अति पांडु, ये कंप्लीट ही याद रखना। प्लीहा उदर में मंद ज्वर अग्नि, कफ पित्त लिंग उपद्रतम, शीन बल अति पांडु। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ लिख लेना मृदु ज्वर मिलता है हलीमक में, हलीमक में मृदु ज्वर मिलता है, ठीक है। मंद ज्वर अग्नि इज द लक्षण ऑफ प्लीहा उदर, मृदु ज्वर इज द सिम्टम ऑफ हलीमक। हम पढ़ेंगे पांडु का आमला, हलीमक कुंभ का आमला, उन सब में, तो याद रखना, लिख लेना। नेक्स्ट देखिए यकृत आल्य उदर, है ना। यकृत आल्य उदर को 8 प्रकार के उदरों में कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार प्लीहा उदर होता है वैसे यकृत में भी यकृत आल्य उदर होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे इसको यकृत उदर क्यों नहीं बोला, यकृत आल्य उदर क्यों बोला, तो यकृत उदर भी बोल सकते हैं, तो यकृत आल्य उदर भी बोलते हैं। यकृत आल्य, आल्य कहते हैं अधिष्ठान लेकर, यकृत का अधिष्ठान लेकर वहां पे उदर रोग हुआ, दैट इज यकृत आल्य उदर। तो सिमिलर वही है, क्या बोल रहे हैं इसमें, सव्य इतर अस्मिन, सव्य कहते हैं लेफ्ट साइड को, सव्य कहते हैं लेफ्ट साइड को, इतर कहते हैं ऑपोजिट को, लेफ्ट साइड से ऑपोजिट जो साइड है, सव्य इतर अस्मिन, लेफ्ट साइड से ऑपोजिट क्या होता है, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट होता है, ठीक है। यदि यही शोथ सेम लक्षण राइट साइड में मिले तो उसको यकृत आल्य उदर बोला जाता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। जो प्लीहा उदर में लक्षण मिले, यदि वही लक्षण सव्य इतर तस्मिन, ठीक है, राइट साइड में मिले तो उसको यकृत आल्य उदर बोलेंगे हम। फिर देखिए बदगुदोदर, ठीक है, बदगुदोदर के बारे में लिखना, हम पढ़ के यार चिकित्सा सांचरक संहिता में पढ़ेंगे। बदगुदोदर 15 दिन में मारक होता है, बदगुदोदर 15 दिन में मारक, अर्थात बदगुदोदर से रोगी की 15 दिन में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज लिखो व्यापन्न ग्रहणी 15 दिन में मारक, ठीक है। व्यापन्न ग्रहणी, जिसको ग्रहणी हुआ, ग्रहणी विकृति हो गई, ठीक है, एक्सेसिव दृष्टि हो गई, कॉम्प्लिकेशन आ गई, ऊपर उपद्रव आ जाए ग्रहणी में, तो वो भी 15 दिन में मारक है, ये इंद्रिय स्थान में बताया है। व्यापन्न ग्रहणी 15 दिन में मारक, और बदगुदोदर भी 15 दिन में मारक होता है। बदगुदोदर व्यापन्न ग्रहणी दोनों 15 दिन में मारक, पेशेंट को 15 दिन में मार देते हैं, या फिर 15 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है, अगर बचेगा तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन के अंदर मृत्यु। बदगुदोदर एंड व्यापन्न ग्रहणी। देखो बदगुदोदर का निदान किसको बोलते हैं, बद किसको बोलते हैं, बद कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन को, है ना, बद कहते हैं रुकावट को, है ना, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, उसको बोला जाता है बद। तो बदगुदोदर में क्या हो रहा है, यस्य आंत्र, यस, देखो बदगुदोदर का निदान क्या है, यस्य आंत्र अन्नैर उपलिपिर्भवा, आंत्र में अन्न का लेप हो जाना, ठीक है। कोई पाइपलाइन है, किसी पाइपलाइन के अंदर कचरा का लेप हो जाए तो क्या होता है, जो पाइप का डायमीटर है वो छोटा हो जाता है, सिमिलरली वैसे ही है,
ऐसा आहार खा रहे हैं, अंदर आहार चिपक रहा है, उसका लेप छोटा हो रहा है। और क्या है देखो, बाल अशम अबिर्वा, खाना हमने खाया, खाने के साथ साथ गलती से बाल खा लिया, वैसे खाते तो नहीं है, गलती से खा लिए, तो वो भी बाल का कभी भी, है ना, अगर बाहर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बाल पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा रहे तो लाइफ टाइम वही पड़ा रहता है, उसका कभी भी डाइजेशन नहीं होता है, कभी पाचन नहीं होता है बाल का। तो वो क्या करेगा, बाल भी ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न करता है। बाल अशम अबिर्वा सहती पृथकवा, खाने के साथ गलती से बाल या पत्थर आदि खा लेना, तो क्या है, संचेते तत्रमल सदोष क्रमेण नाड़ी इव संक्रोही, तो ये कंटिन्यूअसली वहां पे इकट्ठे होते 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 क्या करते हैं, नाड़ी इव संक्रोही, नाड़ी में संकोच उत्पन्न करते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है, नाड़ी मतलब कि जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, कुछ भी होगा, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होती है, जिसको बदगुदर बोला जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होगा, निरुद्य च अस्य गुदे पुरुषम निरेति कृच्छात अपि च अल्पम, ऑब्स्ट्रक्शन होने से क्या होता है, निरुद्यते च यस्य गुदे पुरुषम, गुदा से पुरुष बड़ी अल्पता से, बड़ी कठिनता से निकल पाता है। निरुद्यते च अस्य गुदम पुरुषम निरेति कृच्छात अपि च अल्पम अल्पम, या बड़ी कठिनता से निकलेगा, या बहुत अल्प अल्प मात्रा में रहेगा, निकलेगा। और देखो क्या लक्षण मिलेगा इसमें, हृदय नाभि मध्य परिवृद्धि, वेरी इंपॉर्टेंट। बदगुदर में होता क्या है, हृदय और नाभि के बीच में पेट फूलेगा, तो कहाँ से फूलेगा, हृदय और नाभि के बीच में, इमेजिन करिए, हृदय और नाभि के बीच से उदर फूल जाता है, हृदय नाभि परिवृद्धि, तच्च उदरम विट सगंधिकम, और तो और स्मेल आती है, कैसी, विट के जैसी, ठीक है, विट के जैसी गंध आती है, मतलब नीचे से जो पेशेंट है सही से फीकल मैटर डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, करता है तो अल्प अल्प मान में करता है, तो जब वमन करता है पेशेंट, ठीक है, तच्च उदरम विट सगंधिकम च परछर्दम, परछर्दन मतलब वमन करना, जो पेशेंट वमन करेगा तो उससे फीकल मैटर का स्मेल आता है, इसको बदगुदर बोलते हैं। बदगुद्दी विवाव्यस्त, ठीक है। अब नेक्स्ट बता रहे हैं परिस्रावी उदर के बारे में, परिस्रावी उदरम निबोध कहते हैं, इसके बाद हम परिस्रावी उदर के बारे में बताएंगे। इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, अच्छे से पढ़ते जाओ, पीजी तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ये उसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपका काम है बार बार रीड करना, याद कुछ नहीं करना, क्रैम किसी चीज को नहीं करना, जो चैप्टर करते हैं, ठीक है, अगर तो है ना 2025 का एग्जाम देना है जिसमें, तो इसको दिन में एटलीस्ट 7 से 8 बार रीड करें, जितना पढ़ते हो उसको 7 to 8 टाइम रीड करो, तो डेफिनेटली होगा। अगर एक बार पढ़ के हमें लगता है बड़ा आसान है, हो जाएगा, कर लेंगे, फिर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, परिस्राव उदर में क्या कह रहे हैं, नंबर 20। परिस्राव का क्या मतलब है, परिस्राव कहते हैं मतलब डिस्चार्ज होना कहीं से, है ना, कहीं से कुछ लीकेज होना। वो क्या कह रहे हैं, शल्यम यद अन्नम उपहितम तद आंतरम भिन्नति यस्य गत अन्यथा, वाह, खाने के साथ साथ किसी शल्य को भी खा लेना, एनी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी का भी सेवन कर लेना, तो वो फॉरेन बॉडी क्या करेगी, तस्मासुनो अंतरात शरीर प्रकाशम स्राव स्रवेद वा गुदस्तु भुए, वो क्या करती है, वो आंतर में भिन्न भेदन कर देती है, ठीक है, आंतर के अंदर कट उत्पन्न कर देगी, वुंड उत्पन्न कर देगी, ठीक है, भेदन करने से क्या होगा, वहां से लीकेज हो जाएगा, वहां से डिस्चार्ज होता रहेगा, स्राव स्रवेद वा गुदस्तु भुए, वो स्राव गुदा से बाहर आता रहेगा, ठीक है। इसमें शोथ कहाँ पे होगा, इसमें जो परिस्रावी उदर में शोथ होगा, नाभिर अदय उदरम, जो नाभि के नीचे नीचे ही पेट फूलता है। बदगुद उदर में जो शोथ हुआ कहाँ पे हुआ, नाभि और हृदय के बीच में। परिस्रावी उदर में जो पेट फूल रहा है, शोथ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, नाभि के नीचे, नाभिर अदर इति, इतना सा है क्या, परिस्राव उदर। परदुष्टम दकुरुदम कीरित निबोध, इसके आगे दकुदर के बारे में बताएंगे। परिस्रावी उदर का सिनोनिम है अगंतुज उदर, परिस्रावी उदर को ही अगंतुक उदर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दक उदर, दकोदर कहते हैं किसको, दकोदर कहते हैं जलोदर को, ठीक है, दकोदर इज द सिनोनिम ऑफ जलोदर। क्या कह रहे हैं, य स्नेह पीते अपि अनुवासिते वा वांतो विरक्तो अपि अथवा निरूढ़, मतलब क्या है, यो स्नेह पीते, जिसने अभी अभी स्नेहपान किया हो, ठीक है, जिसने अभी स्नेहपान किया हो, अपि अनुवासिते, या फिर जिसको अनुवासन वस्ती दी हो, जिसको पांतो विरक्तो, जिसको अभी वमन करवाया है, या फिर निरूप वस्ती दी है इसको, मानतो मतलब जिसको वमन करवाया है, विरक्तो जिसको अभी अभी विरेचन दिया है, अथवा निरूह जिसको निरूप वस्ती दी है,
ठीक है, निदान देख लेना फिर से कौन कौन से है। जलोदर का, जलोदर को दकोदर बोलते हैं। स्नेह पीतो, जिसको स्नेहपान करवाया है। अनुवासन वस्ती दी है। बांतो वमन करवाया है, विरेचन करवाया है, या फिर निरुवस्ती दी गई हो। पिबेत जलम शीतलम आशु, और जस्ट स्नेहपान के बाद, वमन के बाद, विरेचन के बाद, अनुवासन वस्ती के बाद, इमीडिएटली जस्ट आफ्टर, ठीक है, ठंडा पानी पी ले जो, जस्ट इमीडिएटली ठंडा पानी का सेवन कर ले। पिबेत जलम शीतलम आशु, तो होता क्या है, तस्य स्रोतांसी दुष्यंति ही तद्वाहिनी, उसमें स्रोतस की दृष्टि होती है। कौन से स्रोतस की दृष्टि होगी, उदक स्रोतस की दृष्टि होगी, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, स्नेह परिपीत, स्नेह परिलिप्ते अथवा अपीतेषु दक उदकम, तो वो दक उदर उत्पन्न करते हैं। दक उदर इज फॉर जलोदर, जलोदर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या लक्षण मिलेगा इसमें, देखो, महत सम परिवृद्धि नाभि, जो भी वृद्धि होगी उदर में, कहाँ पे होगी, नाभि के पास, ठीक है, अराउंड द अम्बलाइकस, नाभि के आसपास वृद्धि होती है। बहुत आसान है, देखो, बदगुदोदर में क्या हुआ, नाभि और हृदय के बीच में, ठीक है। अब परिथावी उदर में नाभि अधो, नाभि के नीचे, और नाभि के आसपास दक उदर में, महत सम परिवृद्धि नाभि। पूर्णम इव अंबुनाम, पूर्णम इव अंबुनाम, उदर पानी से भर जाता है, फूल जाता है पानी से। यथा धृति शुभ्यति कंपित शब्दायत च अपि दकुद्रम तत्, जिस प्रकार कोई धृति होती है, धृति किसको बोलते हैं, ब्लैडर को। फुटबॉल देखा होगा आपने, है ना, फुटबॉल में या फिर बैलून में पानी भर दिया जाए तो कैसे छनकता है, सिमिलरली ऐसे धृति शुभ्यति, जिस प्रकार धृति में पानी छन छन करता है, वैसे ही दकोदर में के पेशेंट के पेट में भी असाइटिस, असाइटिस का जो पेशेंट है उसमें भी पानी ऐसे छन छन करता है। शुभ्यति कंपित शब्दायते, शब्द तक आती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 25, सभी उदर रोग में कॉमन लक्षण मिलेंगे ये। आदमान, गमने अशक्ति, गमने शक्ति, चलने का मन नहीं करता है। दुर्बल्य, दुर्बल अग्नि, शोफ, सदन अंगता, ठीक है, बॉडी एक, संग पुरुष, वापयु और पुरुष का रुक जाना। दाह तृष्णा, सर्वेशु जठेशु भवंती, सभी प्रकार के उदर रोग में लक्षण मिलते हैं। ठीक है, प्लीहा उदर में क्या पढ़ के आए हम, मंद ज्वर अग्नि, ये स्पेसिफिक लक्षण मिलता है। लास्ट देखिए, अंते सलिले भावम ही भजन्ते जठरानि दूध, कोई भी जठर रोग की व्याधि हो जाए, चाहे वात उदर, पित्त उदर, कफ उदर, कोई भी हो, अल्टीमेटली उसने जलोदर में कन्वर्ट होना है। सलिले भाव मतलब उसमें पानी भरना ही है लास्ट में जाके। सर्वाणी एव परिपीतकता तानी विवर्जित, और जिसमें सभी लक्षण मिलते हो, ठीक है, उसमें असाध्य बोल देना चाहिए, विवर्जित उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। इति सप्तमो अध्याय नाम समाप्तम। कोई डाउट है तो उसमें बताइए।